पिछले हफ्ते की रोलर कोस्टर के राइड के बाद अब निफ्टी बुल्स चार्ज लेने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट पर अच्छी तेजी नजर आई, जहां पे डाउ जोन्स ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 43,275 मार्क पर। WTI कच्चे तेल के दाम भी $69.50 प्रति बैरल पर देखने को मिले, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस मिडिल ईस्ट में कम होते नजर आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,486 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,215 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस जताते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.03 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.94 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.94 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, एक हायर ओपन के बाद निफ्टी डगमगा सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज एक स्टेडी शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ। ऑप्टिमिज्म इस वजह से देखने को मिल रहा है कि पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट पर अच्छी तेजी नजर आई, जहां पे डाउ जोन्स ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 43,275 मार्क पर। सबसे अच्छी बात यह है कि डाउ जोन्स में लगातार छठे हफ्ते गेंस देखने को मिले। ऊपर से WTI कच्चे तेल के दाम भी $69.50 प्रति बैरल पर पिछले हफ्ते देखने को मिले। पिछले हफ्ते कच्चे तेल के दामों में 8% की गिरावट नजर आई, क्योंकि ओपेक की ओर से वीक डिमांड फोरकास्ट देखने को मिले और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना में धीमी पड़ती नजर आई। और सबसे जरूरी बात यह कि मिडिल ईस्ट में टेंशंस भी देखने को मिले। किंतु फिर भी हमें लगता है कि कोई भी ऊपरी बढ़त निफ्टी के लिए सीमित रह सकती है, क्योंकि पहला, कॉर्पोरेट इंडिया की Q2 अर्निंग्स एक डिसअपॉइंटमेंट है फिलहाल। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। अब तक अक्टूबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 80,200 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। संक्षेप में कहे तो बुलिश इन्वेस्टर्स निफ्टी पर रेड इंक नहीं देखना पसंद करेंगे। उम्मीद यह है कि निफ्टी बुल्स को प्यार जताया जाएगा, किंतु फिर भी निफ्टी में 25,221 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो पाएगी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,854। सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,567 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,221 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,750 से 25,050 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,094। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 51,000 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 52,835 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,700 से 52,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंटिमेंट्स को और उत्तेजना मिलती दिख सकती है, क्योंकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने और स्टिमुलस की घोषणा की है। बजिंग स्टॉक्स में बात करें तो सबका ध्यान जोमेटो के शेयर प्राइस पर रहेगा, जो अपने Q2 रिजल्ट्स इस मंगलवार अक्टूबर 22 को घोषित करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार स्विगी की नजर $12.7 बिलियन के वैल्यूएशन पर है। स्विगी का मेगा $1.4 बिलियन प्लस IPO इस नवंबर में आने की संभावना है। कृपया ध्यान दें कि स्विगी ने 24 सितंबर को ही सेबी से अप्रूवल लिया है, जहां पे उन्होंने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग किया था ड्राफ्ट शेयर सेल डॉक्यूमेंट्स का। HDFC बैंक ने यह घोषणा की है कि वे अपने 10,000 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स OFS द्वारा बेचने वाले हैं। ऐसा वे HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पर IPO लॉन्च करके करने वाले हैं। ये IPO कुल मिलाकर ₹12,500 करोड़ का रहेगा, जिसमें फ्रेश इश्यू ₹2,500 करोड़ का भी है। HDFC बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में 5% की इंक्रीज दर्ज की ईयर ओवर ईयर ₹16,821 करोड़ पर। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 10% ईयर ओवर ईयर बढ़ी ₹30,114 करोड़ पर। HDFC बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA 1.36% पर देखने को मिले Q2 FY25 में, जो कि 1.33% ज्यादा है अगर पहले क्वार्टर से तुलना करें तो। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स, CG पावर, बजाज हाउसिंग, यूनियन बैंक, HFCL 361 WAM। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,966, प्रीमियम प्लस 112। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.94 पर। बैंक निफ्टी का 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.96 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एम्फोसिस, नेशनल एल्यूमिनियम, विप्रो, हिंडाल्को, टाटा कम्युनिकेशंस। शॉर्ट कवरिंग में एक्सिस बैंक, जिंदाल स्टील, NMDC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में MGL, IGL, LTIM, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में मनप्पुरम, GMR इंफ्रा, सिप्ला, एशियन पेंट, इंडिया मार्ट। आज स्टॉक्स जो FNO बैंड में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, बी सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, GNFC, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, IDFC फर्स्ट बैंक, IEF, LTF, PNB, नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा केमिकल्स। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.